नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, देखा जाए तो ये जो चेहरा आप देख रहे हैं फ्रेम में, ये बिल्कुल नाम के मोहताज नहीं है। हालाँकि देखा जाए तो हमेशा सुर्खियों में कुछ न कुछ घटनाओं को लेकर बने रहते हैं। आए दिन कुछ न कुछ बयानबाजी इनका होता रहता है। पेशे से डॉक्टर एस के वर्मा जी हैं और कल ही एक ऐसा ये बयान जारी किए हैं, सुर्खियों में काफ़ी चर्चा का ये विषय बना हुआ है। तो आइए इनसे मिलाते हैं। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। आपको भी स्वागत है। आपके जितने श्रोता बंधु चैनल को देखते होंगे सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है और हमारे तरफ से सभी लोगों को सादर प्रणाम है। जी। सर, अभी कल का आपने एक बयान जारी किया। हालांकि देखा जाए तो सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है। जी। जो सौरभ त्रिपाठी है ना, जी। डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी जी का ये मैटर है, जो काफ़ी उन पे वो किसी दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। राजू राय जी पे बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं और राजू राय जी भी उन पे आरोप लगा रहे हैं। और ये साहब का कहना है कि मतलब राजीव राय जी गलत हैं। यही कहना था आपका? देखिए, हमारा ये कहना गलत नहीं है कि राजू राय गलत हैं, और हमारा एक कहना है कि सौरभ त्रिपाठी जो है वो भी गलत हैं। जी। कहीं ना कहीं किसी दोनों लोग का सबका सम्मान है। जी। एक ये सांसद हैं, इनका भी सम्मान है, वो एक डॉक्टर भी चिकित्सक हैं, उनका भी सम्मान है। जहाँ तक लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा चिकित्सक का सम्मान होना चाहिए। देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि राजीव राय जी सांसद हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनका मान सम्मान नहीं, उनका भी मान सम्मान बहुत है। बिल्कुल है। और डॉक्टर जहाँ तक है उनका भी सम्मान है। बिल्कुल है। लेकिन देखिए, पत्रकार महोदय, मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर चाहेगा तो तमाम नेता पैदा कर सकता है, नेता डॉक्टर पैदा नहीं कर सकता है। और डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर चाहेगा तो नेता बन सकता है, लेकिन नेता चाहेंगे डॉक्टर बन जाए तो नहीं बन सकते हैं। मतलब सोच लीजिए। और चिकित्सक से सब है। चिकित्सक आज भी मैं बता रहा हूँ, किसी भी नेता चाहे किसी भी जनता को यदि वो बीमारी से चाहे किसी स्तर से वो दिक्कत में आ रहे हैं तो जाकर डॉक्टर का ही दरवाजा खटखटाते हैं। सही है। वरीयता उनको दी जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि कुछ भी आप बोल देंगे। कैसे बोल देंगे? कौन डॉक्टर है? जैसे आप बोल रहे हैं। बोले, हमारी बात सुनिए सर। मैं बता रहा हूँ कि पहला काम कि डॉक्टर एक सम्मानित व्यक्ति है, सबका सम्मान रख करके वो बात करता है और सबका सम्मान करता है। पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति होता है डॉक्टर। डॉक्टर कभी भी है तो एक डॉक्टर की गरिमा को बचा कर रखता है और अपने गरिमा के अंदर वो बात करता है। किसी नेता के रंगरूटे जैसा बात नहीं करेगा कभी भी, इतना मैं बता रहा हूँ। देखिए, किसी के मान सम्मान पे जब ठेस पहुंचेगा तो कोई भी चिल्लाएगा, जाहिर सी बात है। अच्छा बताइए, राजीव राय पर क्या मान सम्मान पर ठेस पहुंचा दिए हैं? बताइए, इसका है क्या कोई जवाब है? अच्छा, राजीव राय मतलब क्या ऐसा बोल दिए कि वो भड़क गए? वो मतलब वैसे भी सांसद पे उतना बड़ा उल्टा सीधा बोलना क्या गुनाह कर दिए थे? हम बता रहे हैं, राजू राय के प्रतिनिधित्व जो है उठपटांग सबसे उनसे बात कर रहा है। तो मान्यवर हमारे सांसद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके प्रतिनिधित्व कैसा है कि आपके अलावा बयानबाजी किसी कर्मचारी से और किसी सरकारी अफसर से बात करते हैं। सही। मतलब ये मतलब मैटर क्या है? पूरा जो प्रकरण है वहाँ का प्रकरण है क्या था मैटर? देखिए, प्रकरण जो भी हो, एक चिकित्सक व्यक्ति से आप अपना प्रकरण बैठ करके समझे होते हैं, विचार विमर्श किए गए होते हैं। हालांकि वो आए होंगे। सुनिए, हमारी बात सुनिए। नहीं, हमारी भी बात सुनिए। हमारी बात सुन लीजिए। मैं आपका सुनते आ रहा हूँ कई दिनों से। हमारी बात पहले सुनिए आप। चिकित्सक, देखिए, चिकित्सक कभी नहीं चाहेगा कि हम अपने चेंबर में किसी व्यक्ति का अपमान करें और आप जाकर के उनके सामने उन्हीं का रुतबा जना रहे हैं। आप जैसे आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मतलब राजू राय गए तो तुरंत उसको गाली देना चालू कर दिए। राजू राय गाली देना चालू नहीं कर दिया, लेकिन राजू राय का प्रतिनिधित्व जो है बयानबाजी कर रहा है, उसके बाद राजू राय भी वो भी सम्मानित आदमी है, तो वो भी गए होंगे तो इज्जत से ही बात किए होंगे, गाली तो देंगे नहीं। तो क्या वो पहले से गए तो क्या करें? वो डॉक्टर गाली देने लगा, डॉक्टर बोलने लगे। मैटर कैसे बढ़ा? क्या मैटर था? आप लोग इतना बयानबाजी कर रहे हैं, क्या मैटर खुद उनको राजीव राय को और डॉक्टर को खुद पता है कि मैटर क्या है। इस मामले में एफआईआर दर्ज है। एफआईआर दर्ज जो किए हैं डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने एफआईआर दर्ज किए हैं। आपको अगर मैटर पता करना है तो जाकर के एफआईआर दर्ज की कॉपी उठाइए, उसमें देखिए क्या मैटर है। सही है, लेकिन आपके नजर में तो राजीव राव गलत है ना? हमारे नजर में देखिए, हमारे स्टेटमेंट जो आपने दिया है उसी की मैं बात कर रहा हूं। हमारी बात सुनिए, हमारे नजर में राजीव राव गलत नहीं है, लेकिन राजीव राव के प्रतिनिधित्व डॉक्टर राजीव राव का लैंग्वेज जो है डॉक्टर के प्रति, एक चिकित्सक के प्रति गलत है तो गलत है। इस चीज को मैं गलत कर रहा हूँ। कुछ डॉक्टर साहब गलत नहीं है, लेकिन आप उसकी लैंग्वेज जो है डॉक्टर के प्रति, डॉक्टर को उल्टा शब्द बोलना, उनकी बयानबाजी जो है वो गलत है। जो उनका वीडियो जो वायरल हुआ है,
डॉक्टर साहब भी कुछ ऐसा बोले हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए, डॉक्टर अपने नहीं- गरिमा में रहकर बोलना चाहिए। मैं सुना हूँ इस चीज को, अच्छा, आप बताइए। आप सुनिएगा, आप पत्रकार वीडियो महोदय- पहले पत्रकार सुनिएगा महोदय बताइए, तो बताइएगा। हमारी बात सुनिए। हम आपके घर में घुस करके हम आपके घर में घुस करके हम अपनी गरिमा न बचाएं और आपकी गरिमा को हम देखें, ये बोले हमको बताइए आप। सही है, देखिए अगर मान सम्मान के दायरे में वो दोनों सरकारी को, चिकित्सक है, कितना हो, सरकारी चिकित्सक हो चाहे प्राइवेट चिकित्सक हो चाहे कोई भी चिकित्सक व्यक्ति हो, चिकित्सक चिकित्सक होता है और चिकित्सक का हमेशा आपका दरवाजा खटखटाना है, इतना सोच लीजिए। ये नहीं, अभी इसका मतलब ये नहीं कि आपको दर्जा दे दिया गया तो आप कुछ भी कर डालें। क्या करेंगे, कोई अनर्गल काम कर रहा है, नहीं, कोई अपराध कर रहा आप है, पहले हम- वीडियो पहले आप सुनिए, पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले कोई आप पूरा लीजिए, वीडियो मेरी का बात आप सुनिए। सुनिए। सब पूरा वीडियो देखा गया है, सारी चीज देखा गया है। अगर आपको वीडियो की कमी जानना है तो जाकर के दोनों लोगों से बयानबाजी ले लीजिए और बयानबाजी का पर्दाफाश कर लीजिए आप। बट इतना मैं बता रहा हूँ कि किसी भी चिकित्सक का अपमान नहीं करना चाहिए। और आज की डेट में मैं बता रहा हूँ कि छोटे मोटे जनता भी जाकर के चिकित्सक के दरवाजे पर अपमान कर रही है और उनको प्रक्रिया समस्या में आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये जहाँ तक बात है, हालांकि देखा जाए तो दोनों की गरिमा रखना चाहिए, दोनों लोग को। बिल्कुल, दोनों लोग को आपस की गरिमा बचाना चाहिए, लेकिन रखना नहीं चाहिए। सिर्फ दोनों लोग को आपस में अपना अपना गरिमा बचाना चाहिए, मैं बता रहा हूं। लेकिन इसमें किसी एक की गलती मैं नहीं मान सकता, दोनों की गलती हो सकती है, मान सकता हूँ। पत्रकार महोदय देखिए, हम बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, मैं आपसे ये कहूँगा कि ये हमारे सांसद हैं जी, हमारे जिले का सांसद हैं, बिल्कुल। इनका हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन ये कहीं ऐसा न हो कि सांसद की गरिमा सांसद की रुतबा जा करके चिकित्सक को दिखाएं, तो ये चिकित्सक बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए ठीक है, इस बात को ही मैं काटता हूँ। इसका ये तो मैटर गवर्नमेंट के संज्ञान में जा ही चुका है, इसका प्रकरण जो भी होगा वो तो सामने आएगा ही। लेकिन एक बात और है हमारा, क्योंकि अभी देखा जाए तो आए दिन रोज छापामारी चल रही है झोले छाप डॉक्टरों के ऊपर, क्या करें? देखिए, सबसे झोले छाप डॉक्टरों के ऊपर जो बात आ रही है, तो सबसे पहला चीज तो मैं सभी चिकित्सक है चाहे सभी व्यक्तियों को मैं कहूंगा कि पहला काम को उसे झोला छाप डॉक्टर न कह करके उसको ग्रामीण चिकित्सक का दर्जा दिया जाए। और ग्रामीण चिकित्सक इसलिए सुनिए, कोरोना काल में जितने थे सब ग्रामीण चिकित्सक लोग ने ही इलाज किए और ग्रामीण चिकित्सक लोग ने ही बचाए। यदि मैं गलत कर रहा हूं तो आप बता दीजिए। आपकी बात सही है, लेकिन ग्रामीण चिकित्सक कैसे कोई बोलेगा, क्योंकि अभी जिसके पास कोई डिग्री ना हो अच्छा, आप कैसे ठीक है, बोलेगा? आप हमको बता दीजिए, आज के कम से कम 35 साल पहले भी ग्रामीण चिकित्सक घूम घूम कर ट्रीटमेंट और इलाज करते थे ना। अच्छा, आप बता दीजिए कि उनका वह चिकित्सक इलाज करते 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 उनका पूरा समय बीत गया, अब वो क्या करेगा, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और ये सरकार की प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं कि वो चिकित्सक क्या करेगा और कहां जाएगा, आप हमको बता दीजिए। देखिए, समय के साथ साथ सबको बदलना क्या चाहिए, बदलना चाहिए? जनरेशन जैसे क्या बदलना परिवर्तन चाहिए? हो रहा है, हमको अपने बताइए। आप को बदलना अच्छा, क्या चाहिए। बदलना चाहिए? इसमें प्राइवेट विद्यालय जितना है बंद कर दें, उसमें तो सभी टीचर झोला छाप हैं, बंद कर दें। ठीक है, वो बात को मैं समझ रहा हूँ, कैसे समझ रहे हैं आप, हमको बता नहीं, दीजिए। ये हमको हम डिग्रीदार से अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग तो प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं। अच्छा, जो भी विद्यालय सुधार लें, ये पहले जो भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, क्या उसमें अनपढ़ लोग जाके ड्यूटी कर रहे हैं? टीचर जो अनपढ़ हैं सब, वो लोग के पास डिग्रियां हैं तभी तो वो लोग उसमें पढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जब उनके पास डिग्रियां हैं वो जाकर के पढ़ा रहे हैं, उनके पास डिग्रियां, वो चिकित्सक का काम कर रहे हैं। जिनके पास डिग्रियां नहीं, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह जिसके पास डिग्रियां नहीं है वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में पेशेंट देख रहा है। उनकी एक क्राइटेरिया बना दिया कि आप यहीं तक सीमित रहेंगे और इतना ही इलाज करिए। और उसके बाद क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कोई डॉक्टर है, कोई किसी को मारता है नहीं, जो ठीक होता है तो सीधा कहता है कि जाइए सरकारी हॉस्पिटल में दिखा लीजिए, सरकारी डॉक्टर को दिखा लीजिए, चाहे हायर सेंटर में जाके दिखा लीजिए। हर एक डॉक्टर के प्रावधान है, हर एक डॉक्टर इतना राय देता है, ये मैं बता रहा हूँ। ये गलत बात है, हर डॉक्टर राय नहीं देता है। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, सुनिए, मैं आपकी बात को मैं रखता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, हमारी बात सुनिए, बहुत ऐसे डॉक्टर हैं। हमारी बात सुनिए पहले। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं कि किसी पेशेंटों को फंसाए रहेंगे, बोलेंगे 10 मिनट रुक जाइए, 20 मिनट, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, करते करते उसका पूरा समय बर्बाद करने के बाद हमारे सवाल को आप जवाब दीजिए ना, दीजिए हमारे सवाल का जवाब। टाइम पास कर देते हैं, जब जिंदगी और मौत से जूझना चालू कर देता है, जब मौत के मुंह में चला जाता है तो उसको आप रिफर कर देंगे। सरकारी हॉस्पिटल में मरीज नहीं मरते हैं, मरते हैं, मानता हूं। और बताइए, हायर सेंटर में मरीज नहीं मरते हैं, बीएचयू मरीज नहीं मरते हैं, केजीएमयू में नहीं मरते हैं, पीजीआई में नहीं मरते हैं, हेरिटेज में नहीं मरते हैं? आप बताइए, हमको जवाब दीजिए। मैं दे रहा हूँ ना, हमारी बात सुनिए।
मर रहे हैं, मानता हूँ मर रहे हैं, हाँ, एक सिस्टम के दायरे से वो लोग मर रहे हैं, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, सर्जरी का नॉलेज नहीं है, बीपी देखने का नॉलेज नहीं है, दवा देने का नॉलेज नहीं है। 2 दिन गए, प्रैक्टिस किए, डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं, हमेशा ऐसे कैसे हो सकता है? मरीजों ऐसे के कैसे जान हो से सकता वो है? लोग खेल ऐसे रहे हैं, तो कैसे क्या हो- गलत नहीं जो हो रहा है? 40-40 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, 1-2 दिन का खिलवाड़ है क्या? नहीं, 40 साल की बात मैं नहीं कर और रहा। सुनिए, देखिए, अच्छा दूसरी चीज हमारी बात सुन लीजिए। बोलिए। पहला काम, आप भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बिल्कुल है, पढ़े लिखे हैं ना? बिल्कुल है। आप नहीं देख रहे हैं कि वो डॉक्टर पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है? पहले हमको जवाब दीजिए इसका। हम दे रहे हैं, देखिए, पहले हमको नहीं, हमको हमारा जवाब दीजिए पहले। पढ़े लिखे ये हैं, जवाब नहीं, पहले मैं वो हमारी जवाब दे रहा हूँ, सुनिए पहले आप। जितना मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे लीजिए, हम इसके बाद जवाब आप क्वेश्चन करिए ना। हम जवाब ही दे रहे हैं ना। पढ़े लिखे हैं, हाँ, जरूरी नहीं है कि सभी जितने डॉक्टरी खोल के देहात में बैठे हैं, चाहे हाँ, कहीं भी बैठे हैं, हाँ, तो जरूरी तो पढ़े नहीं लिखे के हैं। हाँ, तो हमारी बात सुनिए। तो हाँ, मैं सही है कि सभी डॉक्टर नहीं पढ़े लिखे हैं, मैं मान रहा हूँ आपको बात, इस बात को मैं बिंदु पर रख रहा हूँ। इतना तक मैं कहता हूँ। मैं चलिए, कह रहा हूँ मान हमारे लीजिए पहले- जो लोग भी मैं- डॉक्टर ये आप गलत क्वेश्चन नहीं, कर जो रहे भी हैं। डॉक्टर ये गलत इलाज क्वेश्चन कर रहा कर रहे है, हैं। जब समझ में नहीं आ रहा तो उसे रिफर क्यों नहीं करते? आप बिल्कुल गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। गलत मैं क्या क्वेश्चन गलत बोल रहा बिल्कुल हूँ? कुछ ये कोई गलत बात थोड़ा नहीं, गलत कैसे अच्छा, है? हमको आप बता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं? हम हैं, लेकिन डॉक्टर क्यों फंसा के बार बार रखते हैं कि अभी सही हो जाएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पत्रकार महोदय, नहीं। हम आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं? आप अपनी जवाब दीजिए ना हमको। अच्छा बताइए, अनभिज्ञ जो पेशेंट होते हैं उनके घर अनभिज्ञ के क्या क्या डॉक्टरी के बारे में क्या जानते हैं वो लोग? कुछ जानते हैं? हम क्या कह रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके हमारे पास पढ़ने न पढ़ने से नहीं। क्या होता है? जो मरीज है मरीजे की मैं कह रहा हूँ, मरीजे की बात कर रहा हूँ कि मरीज पढ़ा लिखा नहीं है, वो नहीं देख रहा है कि इनके पास डिग्री डिप्लोमा है कि नहीं है, वो उनके पास क्यों जाता है? वो घर लेटर न्योता लिख करके भेजा है कि आपका तबीयत खराब होगा तो मेरे यहाँ आइए। नहीं, नहीं, एप्लीकेशन लिख करके दिया है, आप खोले हैं तो एप्लीकेशन लिख करके दिया है। अगर अच्छा, वो इंजेक्शन आप सुनिए, मतलब वो गुमराह इंजेक्शन- करेंगे, डॉक्टर लोग गुमराह करके रखेंगे पेशेंटों को? कोई गुमराह करके नहीं रखेगा। नहीं रख रहे हैं। आप सुनिए, बहुत मौतें हो रही हैं गुमराह से। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल 100% गलत है। नहीं, आप माने या न माने, ये गलत है। क्या ये अभियान ये गवर्नमेंट चला रही है, क्या गलत कर रही है? क्या गवर्नमेंट अभियान चला रही है? गलत नहीं कर रही है, वो सही कर रही है। गवर्नमेंट हर एक सिस्टम में अभियान चलाए और हर सिस्टम से वो कार्य करे। गवर्नमेंट को खुद नहीं पता है, खुद नहीं सिस्टम उसको पता है कि हमको सिस्टम में किस सिस्टम में काम करना है। गवर्नमेंट हो चाहे आम पब्लिक हो, पब्लिक को मैं कहूँगा कि आप पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाइए और पढ़े लिखे, सुनिए, पढ़े लिखे लोगों से काम कराइए, डिग्री धारक के पास जाइए। आपको गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया चिकित्सक बनाकर, जगह जगह चिकित्सक बना करके दिया है। सही है। चिकित्सालय खोल करके दिया है। आप पहले प्राथमिक चिकित्सालय में आप जाइए। पहले अगर तो आप हमारी बात सुनिए, पहले आप तो सुनिए, आप खुद चाहते हैं कि मेरा 10 रुपया में काम ना हो करके 2 रुपया में मेरा काम हो, और मेरा काम यही हो, हमको खुद न जाना पड़े। आप फंसते हैं तो आप ग्रामीण पेशेंट को दिक्कत ये है, कोई भी अगर डॉक्टर झोला छाप या कोई भी हो, पहले अपना हॉस्पिटल डाल ले रहा है, क्लिनिक डाल है, उस पर लिखवा दे रहा है फलाना BMS, फलाना MBBS MS DGO। तो कोई अगर थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा है जानेगा भाई डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं, तो बाद में जब जांच होता है तब पता चलता है। अच्छा, आप हमको बता दीजिए, जो डॉक्टर हॉस्पिटल खोल करके बैठा है उसके पास बहुत कम डिग्री है, सरकारी हॉस्पिटल के सरकारी डॉक्टर जा करके वहाँ सर्जरी करके चला आ रहा है, अब पेशेंट गड़बड़ा रहा है, तो इसके दोषी कौन है? मत जा सरकारी डॉक्टर। ये तो गलत है ही है। फिर तो लेकिन ये गलत है तो गलत मानिए आप। नहीं, ऐसा कैसे? बढ़ावा तो खुद गवर्नमेंट सरकार और गवर्नमेंट उस चीज का जांच होना चाहिए। इस बिंदु पर बात मत करिए। नहीं, बात तो होगी, सुनिए, इस बिंदु पर बात मत उस चीज का करिए। जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए, बिल्कुल जांच होना चाहिए, बिल्कुल जांच होना चाहिए। बहुत से ऐसे हैं ग्रामीण चिकित्सक, बहुत से ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, मैं उन डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ जिस नहीं, बात घुमाइए मत, हमारी बात घुमाइए मत। मैं हमारी बात सुनिए, जो सिस्टम है वो तो गवर्नमेंट देगी, जो करना है जब वो सिस्टम दिया है पढ़ने के लिए तो बताएगा ही क्या करना है। लेकिन जो ये क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर हैं ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे कहने का ये मतलब है कि मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ग्रामीण में भी कुछ अच्छे डॉक्टर भले झोले छाप हैं, लेकिन उनको इतना नॉलेज है कि हमको किस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए और कब तक हम उसको अपने यहाँ संभाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर हैं कि एक तो नॉलेज नहीं, दूसरा इतना माने भावुक होकर कॉन्फिडेंस के साथ अभी सही हो जाएगा, ये है नॉर्मल दिक्कत है। ये है तमाम तरह की चीज, भले ही उसे BP देखना ना आता हो, कुछ भी नॉलेज ना हो, लेकिन ऐसे हाँकते हाँकते मरीजों की उसमें जान चली जाती है। तो ये गलत नहीं है, तो क्या सही है? इस बिंदु पर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ग्रामीण चिकित्सक यदि आपको 500 रुपया की जांच लिख देगी तो आप जांच कराने से
कर जाएंगे। नहीं, हमारी बात सुनिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ? 500 के लिए आप जान लेंगे? नहीं, 500 के लिए जान लेंगे? सर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पहले इस बात को ध्यान हम से समझ रहे हैं कि 500 की जांच लिख देगा और मरीज भाग जाएगा, यही कहने का सुनिए, तात्पर्य है ना? वो 500 की यदि जांच लिख दे तो आप जांच कराने से मुकर जाएंगे। आप उसको खुद आप ही सलाह देते हैं कि अरे यार इंजेक्शन लगा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। आप ही राय देते हैं और ग्रामीण के लोग ही राय देते हैं। इसके बाद जब नहीं ठीक होता है तो वही डॉक्टर मैं बता रहा हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल में या हायर हॉस्पिटल में वो रिफर करता है और जाते हैं तो वहाँ से ठीक होकर के आते हैं। लेकिन प्राथमिक चिकित्सालय जो होता है वहाँ पर सर्वप्रथम मैं जनता को से अपील करूँगा कि पहले आप प्राथमिक चिकित्सालय में जाइए, सरकारी डॉक्टरों के पास जाइए, पढ़े लिखे डॉक्टरों के पास जाइए, अपना ट्रीटमेंट और अपना इलाज कराइए। और अगर आप अगर पढ़े लिखे डॉक्टरों के पास जा रहे हैं तो ये आपकी कमी है, न कि उस डॉक्टर की कमी है। सीधी सी स्पष्ट मैं बता दे रहा हूँ। नहीं, ये गलत है। मैं नहीं एकदम बिल्कुल ये गलत है। मान गलत क्या है? नहीं। वो अच्छा, हमको ये कार्ड बताए, छपवाया है, मतलब लो, 500 के चक्कर में आप जान लेंगे, यही ना कि मतलब हम ये सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए पहले। हाँ, एकदम हम समझ गए, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। मतलब 500 का वो जांच लिख देंगे, उसको पता है कि हमारे यहाँ मैं लिखूंगा तो नहीं जांच करवाएंगे, इसी तरह ट्रीटमेंट करेंगे तो करवा लेंगे, तो 500 के लिए वो अगर जांच लिख रहा है और जांच आप कराएंगे तो जांच के अनुसार मैं बता दूं कि अगर वो अभी चिकित्सक अगर ट्रीटमेंट करेगा तो आप सही होंगे, अगर नहीं सही होंगे तो हायर सेंटर जाइए। ठीक है, लेकिन गुमराह नहीं ना करना चाहिए डॉक्टरों को। हो रहा है गुमराह। आप अपने स्तर से जाइए भाई। अरे ये हटाइए, भाड़ मार क्या दो उसको। पूरा मतलब हर ग्रामीण के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं सारे लोग? हम करें क्यों नहीं समझदार है? नहीं, ऐसा क्यों नहीं समझदार है? क्यों नहीं समझदार? हर लोग तो समझदार नहीं है। सरकार का 5 किलो अनाज लेने के लिए आप समझदार हैं और अपने जेब से पैसा लगा करके मैं राजनीति की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, राजनीति मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मुद्दे की बात हम भी कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जो लाभ देगी वो तो लेगी ही पब्लिक, ऐसा नहीं है कि नहीं लेगी। अच्छा, गवर्नमेंट लाभ नहीं दे रही है आपको, दवा खाना फ्री में नहीं। गवर्नमेंट ये थोड़ी करे कि आप गुमराह कर पेशेंटों को। अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट दवा फ्री नहीं कर रही है। कर रही है, लेकिन गुमराह तो नहीं, गुमराह तो नहीं कर रहे। ये कौन कर रहा है? आपको आप जानते हैं कि वो सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, मेरा जांच भी फ्री होगा, मेरे को दवा भी फ्री मिलेगी, तो जनता को वहाँ जाना चाहिए ना। अच्छा, जहाँ ऑन द स्पॉट आदमी एकदम तत्काल में डिस्टर्ब है तो अब भागते भागते समय लगा तो क्या प्राथमिक उपचार नहीं करेगा? नहीं, ठीक है, तो मानता अगर उसके भी बस की बात नहीं तो में ग्रामीण चिकित्सा के पास जा रहा है। हमारी बात को बताइए, जब उसके बस की बात नहीं तो उसको तो भेज देना चाहिए ना। एकदम जवाब देता है। नहीं देते हैं सब, नहीं, गलत बोल रहे हैं ये सब, नहीं, ये गलत है। सिर्फ हर जगह नहीं, बिंदु पर कोई आपका जवाब नहीं है। अरे आपके पास कोई अब क्वेश्चन नहीं है ना, मेरे पास कोई आप अगर जबरदस्ती बात करेंगे तो बात आपकी अलग है, लेकिन जो सिस्टम है वही है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत ऐसे डॉक्टर हैं कि सिर्फ गुमराह करके मरीजों की जान ले रहे हैं। आज की बात मैं बता रहा हूँ कि जनता कभी भी गलत फहमी में न फंसे, वह मुख्य प्राथमिक चिकित्सक के पास जाए, अपना ट्रीटमेंट अपना इलाज ढंग से करावे। अब तो बेहतर पढ़े लिखे, धीरे धीरे पढ़े लिखे डॉक्टर के पास यदि पब्लिक जा रही है तो डॉक्टर की कमी नहीं, वो पब्लिकेशन की कमी। ठीक है, अब तो पब्लिक धीरे धीरे जागरूक हो ही रही है, अब हो ही रही है, क्योंकि अब तक काफी गुमराह लेने के लिए आपको व्यवस्था नहीं, ये तो राजनीतिक मुद्दा, आप पैतरा बदल रहे हैं। मैं नहीं चाहता सरकारी दवा फ्री दवा लेने में आपको नहीं जाना चाहिए। गलत है, राजनीतिक पैतरा नहीं बतियाना चाह रहा हूँ, जो ये मैटर है वही। 5 किलो राशन आप लेते हैं, आप फ्री दवा नहीं लेंगे? नहीं, ठीक है, जाइए, लिया जाएगा ना, लीजिए, बस अब राशन लेने में तो जान नहीं जा रहा है ना। अब ऑन द स्पॉट जाएगा वहाँ 2 घंटे 1 घंटे लेंगे तो उसमें जान बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं हम। क्या पब्लिक हट कर बात कर रहा हूँ? हम कह रहे हैं कि पब्लिक को हम भी कह रहा हूँ कि आप ग्रामीण चिकित्सा के पास मत जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, हम भी तो कह रहा हूँ। उस पर क्यों कितने बार सपोर्ट कर रहे हैं? मैंने उसमें आपको मतलब ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब जांच होनी चाहिए ना कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन मैं सरकार से और सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो 40 साल 45 से जो प्रैक्टिस कर चुका है उसके क्या आप क्राइटेरिया दे रहे हैं, उनसी से मैं पूछना चाहता हूं, आप उसको दीजिए चाहे मत दीजिए। वो प्रावधान तो अलग है, चलिए सही है, जो हो गवर्नमेंट उसका प्रावधान निकालेगी अलग की बात है, लेकिन जो 2 महीना 4 महीना 6 महीना सीख कर जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं उनके विषय में ही मैं बात कर रहा हूँ। मत जाइए यार, अरे ऐसे 2 महीना 4 महीना तो मत जाइए यार। मतलब सभी लोग जान जाएंगे कि इसका अनुभव यही है। वो तो लिख दे रहा है कि मैं BMS हूँ, MBBS हूँ, खुद ही डॉक्टर नजरअंदाज कर अंधकार में रखा हुआ है पेशेंटों को। कैसे जान जाएंगे लोग कि आप मान लीजिए गायब हो गए, 4 महीना सीख लिए। सुनिए हमारे, मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद ये दूंगा कि वह हर जगह जगह पे प्राथमिक चिकित्सालय खोल करके और सरकारी डॉक्टर नियुक्ति किया है, और इसीलिए वह नियुक्त किया है
कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार की परेशानियां का सामना झेलना न पड़े। और ग्रामीण क्षेत्र की जनता से मैं अपील करूंगा कि सर्वप्रथम आप प्राथमिक चिकित्सालय जाइए और पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाइए। अब इसके बाद आपके पास और गवर्नमेंट के पास और चिकित्सक के पास क्या मुद्दा है कि इसका कोई जवाब दे, बताइए आप। नहीं, आपकी बात ये सही है, ये अच्छा लगा कि चलिए प्राथमिक उपचार पहले करवाइए जहाँ पे गवर्नमेंट सुविधा दी है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। जो डॉक्टर गुमराह करके डिग्रियां दुनिया भर का लिख दे रहे हैं, पब्लिक पढ़ लिख के भाई बढ़िया डॉक्टर है, एमबीबीएस है, ये है, आदमी अंधकार में फंस जा रहा है। उसको क्या पता है कि 6 महीने का ये प्रैक्टिस करके डॉक्टरी डाल दिया है। आप पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, अन्य लोग भी सभी लोग एक समान नहीं है सर, सभी लोग नहीं एक समान है। तो नहीं जो ये हाँ, जो ये सभी लोग पढ़े लिखे नहीं है। अपने सुनिए, अपना कम खर्च में वो धोखा खाते हैं। चलिए, अब इसके आगे मैं क्या बात करूंगा, पब्लिक खुद जो भी होगा पब्लिक खुद बताएगी उसमें। न कि पढ़े लिखे योग्य लोग व्यक्ति धोखा खाते हैं, पढ़े लिखे लोग धोखा नहीं खाते हैं। अलग बातें हैं, अलग बातें हैं। सभी लोग पढ़े लिखे नहीं है, सभी लोग समझदार नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये सब है।